गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो सिंपली हमने HCF निकालना है बट बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं नंबर्स में बड़ा कौन सा है। क्लियरली 225 is greater than 135. 225 बड़ा है, greater than 135. अब simply we are using Euclid division lemma on 225 and 135. अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है कि वी सिंपली डिवाइड दिस नंबर। इफ़ वी डिवाइड दिस नंबर, जैसे कि यहाँ हम कर रहे हैं 225 को 135 से जब आप डिवाइड करोगे, पहली बार आप देख रहे हो ये 1 से चला जाएगा, 0 9 यहाँ पे 1 बचा था तो 1 - 1 इज 0, तो 90 बच रहा है, ठीक है। और 135 बड़ा है और ये छोटा है, तो डिवाइड तो हम कर नहीं सकते आगे। तो दिस 225 एंड 135 को हम कैसे लिख सकते हैं? 225 कैन बी रिटन एज 135 into 1 प्लस ऑफ द रिमाइंडर, 135 into 1 प्लस 90। तो जब भी हम 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 90 प्लस कर देंगे तो 225 भी आ जाता है फिर से, ठीक है। तो दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा कि इफ वी हैव टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल हियर इज 225 एंड 135, देन दिस नंबर कैन बी रिटन एज, दिस इज, मान लो ये A था और ये B है, ठीक है। तो दिस इज A, this is B and the quotient is 1, तो इसको हम Q से डिनोट कर लेंगे, प्लस this is the remainder। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि हमने इस क्वेश्चन में यूज किया, ओके, ठीक है। अब HCF का क्या रिलेशन है इससे कि whenever this remainder becomes 0, जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब डिवाइड करके आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, तब उस केस में जो डिवाइजर होगा आपका, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे होगे, जैसे यहाँ 135 से डिवाइड कर रहे थे, तो दिस डिवाइजर इज द HCF ऑफ दीज गिवन नंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हियर रिमाइंडर is not equal to 0, that is 90 in a remainder and 90 is not equal to 0, so again applying Euclid division lemma। अब किसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा? ऑन दीज नंबर्स, दस 135 एंड द रिमाइंडर 90, ठीक है। तो वी आर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 90, ओके। सो अगेन 135 को 90 से डिवाइड कर लो, 90 बन जाए 90, बच कितना जाएगा? यहाँ से 5 और 13 में से 9 गए, दैट इज 45। तो दिस 135, this number can be written as 90 into 1 plus the remainder 45. Again use कर ली यूक्लिड डिवीजन लेमा, but here again the remainder is not equal to 0. Again here r is not equal to 0 and what is r here? 45 is not equal to 0. 45 तो है नहीं, रिमाइंडर तो है नहीं ना 0. So again applying यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, अब किस किस के ऊपर? 90 एंड 45 के ऊपर, 90 एंड 45। तो अगेन 90 कैन बी रिटन एज वी नो, 90 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे तो वी नो 45 2 4 90, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे सिंपल सा है। 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 90। 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 95। 10
4 8 1 कैरी थी ना, 4 2 8 एंड 1 कैरी 90 हो गया 90। सो 90 कैन बी रिटन एज 45 इंटू 2। यही हो गया ना 90 आपके पास, 45 इंटू 2 90। तो रिमाइंडर हमारा वैसे भी 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया ना। नाउ अब हम क्या बोलेंगे कि हियर आवर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द HCF ऑफ these numbers of 135 and 225 is what? 45। बट डिवाइजर हियर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो थे वही आपका क्या होगा? डिवाइजर होगा। तो वी कैन से दैट द HCF ऑफ 135 and 225 is 45। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 and the second part is, so the third part is 867 and 255. Again we are applying Euclid division lemma on these number, and first thing is that this number 267 is greater than 255. Now applying Euclid division lemma on 867 and 255. Again simply we divide 867 by 255. So it is 65 nahi, it is 67, sorry for this. This is 867 and we will divide this by 255. देखते हैं ये 3 से जाएगा, आई थिंक 5 3 jar 15, 5 3 jar 15, 1 carry 2 3 6 7 67 765 और 3 से जा रहा है। आगे 4 से करोगे ना नंबर बड़ा आ जाएगा, जब हम इसमें 255 और ऐड करेंगे तो 3 से जाएगा। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1, तो 102। और ये नंबर जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो अब तो डिवीज़न होगा नहीं, मतलब डेसिमल में आएगा, डेसिमल हमने ले जाना नहीं है। तो 867 कैन बी रिटन एज 255 इंटू 3 प्लस 102। Okay, again remainder is not equal to 0, that is 102 is not equal to 0. So we again applying Euclid division lemma। अब किस किस के ऊपर अप्लाई करेंगे? 255 एंड 102 के ऊपर, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 255। अगेन कर लेते हैं डिवाइड 255 को किससे? 102 से। तो 102 से करेंगे, 1 से ही जाएगा अगेन, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 5, दिस इज 1, 153 आ रहा है। इट मीन्स इसने 2 से जाना था, सॉरी फॉर दिस। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 204। तो 2 से जा रहा है तो 2 से ले जाओ फिर, 204। और बच कितना रहा है आपके पास? 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गए 0, और 0 में से 0 गए दिस इज 5 में से 0 गए 5, दिस इज 51। सो वी कैन राइट दिस एज 102 इंटू 2 एंड द रिमाइंडर इज 51। 5 में से 0 गए 5, 5 में से 4 गए 1, तो 51। So again the remainder is not equal to 0, that is 51 is not equal to 0. Again we apply Euclid division lemma, applying Euclid division lemma on 102 and 51, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं फिर से, 102 डिवाइडेड बाय 51 कर लेंगे डिवाइड। तो दिस इज आई थिंक 2 से पूरा पूरा जाएगा, 2 0 जार 0, 2 5 जे 10, ठीक है। दिस इज 2 एंड 2 5 2 जे 10, 2 1 जे 2। तो दिस इज 2 से जा रहा है पूरा पूरा, रिमाइंडर इज 0। सो दिस कैन बी रिटन एज 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 plus the remainder is 0. So again remainder is 0 and what is the divisor here?
51. So HCF of 867 and 255 is 51, the divisor here. So this is your question number third part, question number 1 का third part. Now the second part is 196 and 38220. So now again we are applying Euclid division lemma on these numbers. अब again we see that this number is greater than 196. 38,220 is greater than 196. So again we apply using Euclid division lemma on 38220 and 196. अगेन हमने सिर्फ इन नंबर्स को डिवाइड करना है, तो करते हैं डिवाइड फिर 38220 इंटू 196. अब 196 इंटू 196 जो है वो 2 जार देख लेते हैं पहले, क्या 382 से बड़ा है छोटा है. 83938 392 हो गया, ज़्यादा है, इट मीन्स ये 1 से चला जाएगा. 196 बचा कितना 12, दिस इज 6, सॉरी 12 में से 6 एंड दिस इज 17. इन 17 में से 9 अगर आप माइनस कर लोगे दिस इज 8 एंड यहाँ पे 2 में से 1 गए 1. ठीक है, तो ये 196 एंड ये 186 छोटा नंबर है ये वाला, तो 2 को ले आओ नीचे. अगेन चेक करो इसको कितने से जाता है ये, तो ये आई थिंक 9 से जाएगा. 9 6 jar 54, 4 कैरी, 9 9 जाए 81, 81 और 5 86, 8 कैरी, 8 1 jar 8 एंड 9, दिस इज 17. ठीक है, और जब हम 196 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1960 हो जाएगा. ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 से जा रहा है, 9 से चला जाएगा, तो दिस इज़ 1964. फिर से माइनस कर लो, 12 में से 4 गए 8, दिस इज़ 5 में से मतलब 15 में से 6 गए 9, और यहाँ से तो कैरी ली थी तो ये तो चला गया. दिस इज़ ले आओ नीचे 0 को, और लास्ट ये हम 5 से चेक करेंगे. आई थिंक ये 5 से जाएगा. 9 6 जा 5 6 जा 30 एंड दिस इज़ 45 एंड 3 48 4 एंड 9 980 हो गया, मतलब 5 से चला गया. सो 980 एंड द रिमाइंडर इज 0 इन द फर्स्ट केस. सी ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 38220 इज इक्वल टू 196 10 इंटू 195 एंड द रिमाइंडर इज 0 इन द फर्स्ट केस. ये पहले ही केस में रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, प्लस ऑफ 0. तो व्हाट इज द HCF हियर, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सिंस R is equal to 0, therefore HCF of 38220 and 196 is 196, जिससे हमने लास्ट में डिवाइजर किया था ना, डिवाइड किया था वो वाला नंबर, तो दिस इज 196. तो दिस इज द HCF ऑफ दिस नंबर. ये पहले ही केस में आपके पास 0 हो गया रिमाइंडर ना, तो सिंपली द HCF इज द डिवाइजर हियर, डिवाइजर इज 196.